जी तो नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान हैदर। नाज़रीन कराम, आज की जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक दफ़ा फिर से एक बड़ा खलवाड़ किया है। ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको जो रिज़र्व सीटें हैं, मनसूस सीटें हैं उसकी, जिसके ऊपर उसका हक बनता था, उससे उसको महरूम कर दिया है। और वो सीटें अब बांटी जाएंगी दीगर जमातों को, जिनमें पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और एमकेएम और दीगर छोटी बड़ी जमातें हैं। उनको ये सीटें दी जाएंगी, मनसूस सीटें। आप अंदाज़ा लगा लें कि पीकी में एक जमात जिसके 90 अरकान हैं उसमें सूबाई असम्बली में, और उसकी जो तकरीबन 30 के करीब मनसूस सीटें हैं वो उनको मिलेगी, जिनकी टोटल स्ट्रेंथ वहाँ अपोजिशन में तकरीबन 22 के करीब है। उनको जो है मनसूस सीटें मिल जाएंगी, जबकि जो ज़्यादा अरकान हैं जिस जमात के, उसको सीटें नहीं दी जाएंगी। ये सिर्फ मैं आपको केपी की सूरत बता रहा हूँ। ये पंजाब असम्बली में भी ऐसा ही होगा, सिंध असम्बली में भी ऐसा ही होगा, बलोचिस्तान असम्बली में भी ऐसा ही होगा। और आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। ये कैदी नंबर 804 जो है, वो जो डट गया है, वो कहीं भी अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी दर में जो है वो सोए रब के, और वो किसी भी दुनियावी ताकत के सामने अपना सर झुकाने के लिए वो तैयार नहीं है। और उसको बड़ी ऑफरें दी जा रही हैं, उसको बड़ा रिलीफ पहुँचाने के पैगामात जो है वो दिए जा रहे हैं कि तू चुप करके बैठ जा, तू बनी गला बैठ जा, तू बाहर चला जा, तू सियासत से किनारा कशी कर ले, तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर आपको पता ही है, जरदारी साहब ने भी उनसे अप्रोच किया था कि आप इलेक्शन के बाद हमारे साथ हुकूमत बनाएं। आगे से कैदी नंबर 804 ने ये कहा कि भाई, जो मेरा मिशन है वो हुकूमत लेना नहीं है। मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान की कौम को हकीकी हकीकी मायनों में आज़ाद करना, हकीकी उनको उनकी सोच में जो ग़ुलामी का आंसर है उसको ख़त्म करना। उसका ये इरादा है इस कौम को हकीकी आज़ादी जो है उसकी इम्पोर्टेंस उसको बताना, और उसके लिए इस कौम को हासिल करने के लिए जो है उसकी राह हमवार करना। मेरा ये रास्ता है। इक़्तिदार अगर मेरी मंजिल होती तो यकीनन मैं जो है आप लोगों के साथ मिल जाता। तो जो लोग सर झुकाकर बैठे हुए हैं उनको ये मनसूस सीटें मिलेंगी, और मैं हैरान हूँ कि ये वही जमातें हैं जो मनसूस सीटें लेकर उन लोगों को देंगी जिनका इसके ऊपर बिल्कुल हक नहीं बनता। इस जमात का सबसे पहले तो आपने मैंडेट मारा, जिसकी पूरे मुल्क में तकरीबन 180 के करीब सीटें वो जीत रही थी। इस जमात ने खुद दावा किया है कि ये 180 के करीब सीटें जीत रही थी, हाँ 45 और उसके मुताबिक। तो आप लोगों ने जो है उसकी तकरीबन 86 के करीब सीटें जो है वो भी आपने औने पौने जो है वो दूसरी जमातों को दी। कुछ एमकेएम को दी कराची से, कुछ पिंडी डिवीज़न से पीएमएल-एन को दी, कुछ पीपल्स पार्टी को दी साउथ पंजाब से। और इस तरह से आपने उस जमात को अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील किया सक्सेसफुली। फिर हमने ये भी अंदाज़ा लगाया कि जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पे कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, 93 खिलाड़ी, तो उसके सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वसीम कादर, उसने अपने ज़मीर फरोशी की, उसने अपना ज़मीर बेचा और उसने धोखा दिया। बाकी 92 खिलाड़ी जो है वो चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये जो 92 खिलाड़ी हैं ना, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि समुंदर की आग को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप जितने मर्जी इनको लालच दें, ये खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये लोग खान के साथ डटे रहेंगे तो यकीन जाने कि खान जो है वो अपने मिशन में जो है अपना मिशन हासिल करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये लोग किसी प्रेशर में आ जाते हैं या बिक जाते हैं तो पाकिस्तान की कौम इनको भी रिजेक्ट कर देगी और नए जो है खिलाड़ी उनको लेकर आएगी। तो असल बात यह है कि खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की कौम है। आप जितनी मर्जी सीटों से उनको महरूम कर दें, जितना मर्जी उसको नाइंसाफ़ियाँ जो है वो उसके साथ करते रहें, होता वही है जो ऊपर वाली ज़ात जो है वो करती है। बड़े प्लान बना रखे थे यार, ये आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब सिंपल मेजोरिटी तो छोटी सी बात है, 2/3 मेजोरिटी के करीब पहुंच गया था खान ये जनरल इलेक्शन में। तो आपने देखा ना तो वो खुद किसी को मिलने के लिए गया, और ना ही कैंडिडेट किसी को मिलने के लिए गए वोटर्स के पास कि यार हमें वोटर दो। खुद ही वोटर धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं, और उन्होंने इस खान को इतने ज़्यादा वोट डाले कि अब केपी में भी अगर आप नई मनसूस सीटें उसको देते हैं, चलें जो जिनकी थोड़ी सीटें उनको आप दे देंगे,
تو ایک تو یہ جمہوریت کا جنازہ نکل گیا، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ جو جماعتیں جو کہ ماضی میں ووٹ کو عزت دو اور جمہوری اصول بتایا کرتی تھی، پیپلز پارٹی کے اوپر میں حیران ہوں جو جمہوری اصولوں کی بات کیا کرتی تھی، جو آئین کو بنانے کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہمارے نانا نے آئین کو بنایا، آپ کے نانا نے آئین کو بنایا، اور آگے سے نواسے نے اور جو زرداری صاحب، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اور دیگر حکومتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اس آئین کا کھلواڑ بنا کے رکھ دیا، انہوں نے اس آئین کو توڑ دیا نہ تو آپ نے الیکشن کروائے پچھلے 2 سالوں میں اس ملک میں، آپ نے آئین کی جو دی ہوئی مدت اس میں الیکشن نہیں کروایا، نہ اسمبلی میں الیکشن کروایا، آپ کے صوبے میں جو کس طرح سے ایک انصاف کی سیٹوں کو چھین کر دوسری ایم کیو ایم کو دی گئی اور دیگر جماعتوں کو دیا گیا، تو اب آپ کا جو لبادہ ہے یہ اتر گیا، زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ کا لبادہ تو اتر گیا، تو جو پی ایم ایل این ہے وہ تو ہمیشہ ہی جو ہے طاقت کے زور پر جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہر جگہ پہنچتی ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا آج وزارت عظمیٰ کا، آج تو پاکستانی قوم تو ان کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ پاکستانی قوم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، پاکستانی قوم تو کہتی کہ ہم نے تو اس کو ووٹ ہی نہیں دیا، تو پاکستانی قوم تو نہیں مانتی کہ وہ ہمارے وزیر اعظم، آپ جتنے مرضی سروے کرا لیں، آپ ریسنٹلی بھی کئی سروے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ٹی وی چینلس کے جس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، تو 90% کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو بات کر رہے تھے منصور سیٹوں کی، تو جی منصور سیٹیں جو ہے وہ نہ دینے کا جو ان کا وجہ تھی وہ میں آپ کو بتانے والا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس پارٹی کو مطلب اقلیت میں بدلا جائے، چلے اقلیت میں بدل لیا، دوسرا یہ ہے کہ آگے صدارتی الیکشن بھی آ رہا ہے اور وزارت عظمیٰ کا الیکشن بھی آپ کے سامنے بھی ہوا ریسنٹلی، تو یہ بھی متنازع ہے، یہ متنازع کس لیے ہے، کبھی اسمبلی پوری نہیں تھی انہوں نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن کروا لیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کروا لیا، اب یہ 9 تاریخ کو صدارتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، سیٹیں ابھی بھی پوری نہیں ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی اب یہ فیصلہ ہے جو ہے چلے جانا ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ میں اگر آئین کو پسند کرنے والے ججز کے پاس یہ کیس لگا تو جو سیٹیں ہیں طریقے حساب سے چھینی گئی وہ بھی واپس ملیں گی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ بھی جو ہے وہ واپس ملے گی، اگر نہیں دیں گے تو نظام مزید ننگا ہوگا، قوم پھر بھی اس قیدی کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔